हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है संसदीय समितियां। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस पे आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो संसद है विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां संसद के द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति के द्वारा नाम निर्देशित भी की जाती हैं। ये अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं और अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अस्थायी समितियां, दूसरा तदर्थ समितियों में। अस्थायी समितियां, इसका मतलब है यह अस्थायी प्रकृति की होती है। इसके नाम से यह स्पष्ट हो जाता है। तो अस्थायी समितियां अस्थायी प्रकृति की होती है जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है और इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी प्रकृति की होती है और इनका जो गठन होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। प्रमुख समितियां जो अस्थायी समितियां हैं, पहला है वित्त समितियां, दूसरा विभागीय अस्थायी समितियां, तीसरा जांच समितियां, चौथा परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, छठा है सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पे जो है समिति आदि। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है शामिल है। सदन विशेष की अस्थायी समितियां या अपवाद स्वरूप कुछ विशेष समितियां, इनको छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का जो अनुपात होता है 2:1 में होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पे जो है समिति के सदस्यों का चुनाव तत्व संबंधी सदन के द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। यह जो समिति है लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग, लेखा और उन पर जो है नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जो है जांच करती है। इस समिति का जो कार्यकाल है 1 वर्ष का होता है। इसके बाद है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं 30 होते हैं और ये सारे जो होते हैं लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। यह समिति यह बताती है कि प्राक्कलन में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समितियों में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह समिति जो है सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। इसके बाद है याचिका समिति। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न है पहला देखते हैं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? डिस्कशन का पहला ही पॉइंट दिया गया है। सही जवाब होगा संसदीय समिति के माध्यम से। भारतीय संसद समिति जो संसदीय समिति है इनके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। जैसे लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समिति के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट कुछ सेकंड पहले डिस्कस किया है। तो कौन सी सबसे बड़ी जो है संसदीय समिति है? आपका सही जवाब होगा प्राक्कलन समिति। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए, जो प्रश्नगत विकल्प में प्राक्कलन समिति दिया गया है, संसद की सबसे बड़ी समिति है। संसद का बहुत सा काम मतलब कि बहुत सा काम सभा की समितियों के द्वारा जो है निपटाया जाता है, यानी अधिकतर काम जो है समितियों के द्वारा ही निपटाया जाता है, पूर्ण किया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सदन या सदनों के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती हैं। और अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। आपको मालूम है, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति के रूप में। अस्थायी समिति किस प्रकार की समिति होती है? तो अस्थायी प्रकृति की, और तदर्थ मतलब कि अस्थायी प्रकृति की। जो तदर्थ समिति है किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित होती है और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है इस समिति को जो है खत्म कर दिया जाता है। तो पहला इसमें दिया गया लोक लेखा समिति, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, दोनों सदनों के द्वारा जो निर्वाचित है कुल सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, यानी 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है और इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके बाद है प्राक्कलन समिति। इस समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसके सदस्य केवल लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसका भी कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है या संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं किस सभा से ज्यादा होते हैं, या आपको बताना। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं किन सभाओं से होते हैं, यानी लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा से होते हैं या दोनों से होते हैं। तो देखिए, प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं 30 होते हैं और केवल लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके बाद है तीसरा सरकारी उपक्रम समिति। इस समिति में देखिए कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के। और इस समिति का भी कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और जो लेखाएं हैं इनकी जांच और सरकारी उपक्रम के संबंध में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी भी जांच करती हैं। यह सरकारी उपक्रमों की स्वायत्ता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। देखिए, यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि उपयुक्त तीनों समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का कार्य करता है। इसके बाद है चौथा याचिका समिति। इसके बारे में देख लेते हैं। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 होती है और राज्यसभा में 10, यानी कुल मिलाकर 25 सदस्य होते हैं। और इसके सदस्य जो होते हैं सदस्य अध्यक्ष या सभापति के द्वारा निर्देशित होते हैं और इसका कार्यकाल नियत नहीं है। पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है और इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सेम क्वेश्चन सेम जवाब, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। इसका सही जवाब होगा प्राक्कलन समिति। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको मालूम है 1 वर्ष का। और अभी तक जितने समितियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है वो ज्यादातर 1 वर्ष के लिए है, तो ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी बात। 5 नंबर है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? वह है आपका भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? यह भी आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। किस अनुपात में? तो 2 और 1 के अनुपात में। ध्यान रखिएगा, 2 अनुपात और 1 के।
ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहली अस्थायी समिति, दूसरा तदर्थ समिति। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सदन जो है विशेष की अस्थायी समितियां तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां, यानी कह सकते हैं जैसे प्राक्कलन समिति, इनको छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी अस्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात कितना होता है? 2:1 का होता है। ठीक है, कुछ अपवाद को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, क्या सही है? दूसरा है, लोकसभा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। तो बताइए, जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है, क्या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? और लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति जो है सम्मिलित होते हैं। तो आपको मालूम ही है लोक लेखा समिति के बारे में। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है सही है। लोक लेखा समिति का जो मुख्य कार्य है, भारत सरकार के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना। और इस समिति में कुल कितने सदस्य? 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, और इसमें जो दिया है कि 15 सदस्य लोकसभा सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुने जाते हैं। तो इनका किस तरह से जो है सिलेक्शन होता है? तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। जब समिति में मतलब कि राज्यसभा के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं, जो 7 सदस्य चुने जाते हैं, कोई भी मंत्री इस समिति का जो है सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा परंपरा के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है। क्योंकि लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इनके अतिरिक्त उद्योग और व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा है, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा है, विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार के द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो बताइए, इन तीनों कथनों पर विचार करके बताइए क्या सही है। वैसे देखिए, इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आपको मालूम होगा। इसका सही जवाब देखिए, आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। लोक लेखा समिति सार्वजनिक उपक्रम की समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति या आकलन समिति, जिसे हम एस्टिमेट कमेटी भी कहते हैं, इनमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य चुने जाते हैं। इस प्रकार कथन पहला जो था सत्य हो जाता है। संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को मतलब समन्वित करने और तत्व संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही जो है संसद सदस्यों को भारत सरकार के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों और आयोगों आदि में मनोनीत करता है। इसलिए जो तीनों कथन थे सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद की लोक लेखा समिति का जो प्रमुख कार्य है क्या है? तो लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियमन तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। लोकसभा के जो होते हैं इसमें 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य यानी कुल मिलाकर 22 सदस्य चुने जाते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है लोक व्यय के दुरुपयोग और अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना।
यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं। यदि समिति सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं के जांच करती है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को जो है आधार मानकर लोक व्ययों का प्रति परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को ही प्रस्तुत की जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसको? जो सार्वजनिक लेखा समिति है अपनी जो प्रतिवेदन है किसको प्रस्तुत करती है? तो संसद को। 11 नंबर है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। और आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, इसमें भी वही क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है किनके समक्ष? लोक लेखा समिति की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। पहला यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा कितने होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं? तो देखिए लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितना? लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लोक लेखा की संसदीय समिति के बारे में 3 कथन दिया गया है। पहला है, लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। लोक लेखा की जो संसदीय समिति है क्या लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है? बताइए। देखिए लोक लेखा समिति के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है डिस्कस कर लिया है और इससे मतलब इससे संबंधित लगातार बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। तो इसमें जो पहला दिया गया है बिल्कुल गलत है। दूसरा है, सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, तो दूसरा सही है। और तीसरा भी सही है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की यह जांच करती है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है? भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 16 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। तो बताइए लोक लेखा समिति इसका जो संबंध है किससे है? देखिए इनके बारे में, इन समितियों के बारे में हम लोग फिर से जो है रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको इसका जो है रिपीट हो जाए और इसको जो है आप याद कर लें। जो लोक लेखा समिति है यह वित्तीय समिति से संबंधित है, ठीक है। याचिका संबंधी जो याचिका समिति है यह कार्यकारी समिति से संबंधित है। और जो स्टॉक बाजार या स्कैम संयुक्त जो समिति है यह तदर्थ समिति होती है, यानी अस्थायी समिति होती है। और विभागीय जो समिति होती है यह स्टैंडिंग समिति होती है। तो इनको ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है और इसके लिए मैं कहूंगा कि 1-2 बार जो है फिर से आप रिवीजन कर लीजिएगा इन समितियों के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है किसमें? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं किसमें जो है शामिल नहीं होते हैं, किस समिति में नहीं होते हैं? तो आपको मालूम है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं एस्टीमेट कमेटी से संबंधित नहीं है, यानी इसमें सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है आपका सही जवाब होगा, जिसे हम प्राकलन या आकलन कमेटी भी कहते हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30 लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता, जबकि जो लोक लेखा कमेटी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, इसमें जो होते हैं 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। सरकारी आश्वासनों पर अस्थायी समिति दोनों सदनों में जो है पृथक रूप से गठित होती है, जिसमें लोकसभा की समिति में 15 सदस्य और राज्यसभा की समिति में 10 सदस्य होते हैं। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो सेम क्वेश्चन सेम जवाब, रिपीट क्वेश्चन है, सही जवाब होगा आकलन समिति या प्राक्कलन समिति। 19 नंबर भी वही क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा? ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट करके बताइए, बिना अगर आप लोगों ने ऑप्शन देख भी लिया है
तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह पता था, मतलब इससे पहले। तो इसका सही जवाब होगा जो प्राक्कलन समिति होते हैं, जो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, ये किस मतलब किस सदस्य सॉरी किस सभा से सदस्य जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं। तो सही जवाब होगा लोकसभा के ये सदस्यों से प्राक्कलन समिति जो है मिलकर बनती है। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। तो ए, बी और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए भारतीय संसद की वित्तीय अस्थायी जो समितियां हैं वो है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। दूसरा है लोक या सार्वजनिक लेखा समिति, इसमें भी जो है मतलब 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से 22 सदस्य होते हैं। और लोक सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और इन दोनों का जो कार्यकाल होता है 1-1 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। भारत की आपको बताना कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट किया करिए, आपके कमेंट से ही हमें जो है उत्साह मिलता है काम करने के लिए। हम लोग जो है आपके कमेंट के ही प्रति जो है काम करने के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और बहुत ज्यादा प्रेरणादायक आपका जो है कमेंट होता है, तो आप लोग कमेंट करा करिए। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो देखिए इसमें जो संसद की अस्थायी समिति नहीं है, इसमें जो ऑप्शन है सही नहीं है। अस्थायी मतलब देखिए जो अस्थायी समिति है, जो संसदीय समिति है, इसमें 2 प्रकार की होती है कह सकते हैं। और पहला जो होता है अस्थायी समिति और दूसरा तदर्थ समिति। तो संसदीय समितियां 2 प्रकार की, एक होती है स्टैंडिंग कमिटी और दूसरी होती है एड हॉक कमिटी। अस्थायी समिति में 3 मुख्य वित्तीय समितियां आकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समितियां होती हैं। और अन्य अस्थायी समितियों में जांच समिति, सर्वेक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधानों से संबंधित समिति आदि शामिल है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है। सही जवाब होगा अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट यदि कोई है तो इसके जांच के लिए तथा सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन और उनके कुशलता पूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समितियां जो होती हैं मंत्रियों के द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों और संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती हैं। संसद की प्राक्कलन समितियां आकलनों की जांच, मितव्ययिता और धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। 24 नंबर है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। किनके द्वारा? तो रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा की जाती है। देखिए संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करती है, यानी परामर्शदात्री समिति का गठन करती है और इससे संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। और 25 नंबर है, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल हैं कितने सदस्य? तो 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल थे, तो इसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य थे। ठीक है, देखिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा 24 फरवरी 2011 को और राज्यसभा के द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया था। 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई।
इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 संसद सदस्य शामिल किए गए थे, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। और इस समिति के अध्यक्ष पीसी चाको, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को सौंपी थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? पीसी चाको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 2G स्पेक्ट्रम कांड के जांच के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा पीसी चाको। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय या विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त है या सदन के द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका के द्वारा इन प्रतियोजन या डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। देखिए यह जो स्टेटमेंट है थोड़ा लॉन्ग है, तो इसके बारे में आप फिर से जो है आप देख लीजिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। वैसे देखिए कह रहा है कि भारत की संसद के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम है, नियम या उपनियम या उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका के द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। यह सही जवाब है इसका, अधीनस्थ एवं अधीनस्थ विधायी संबंधी समिति। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन या उन नियमों या विनियमों, उपनियमों, उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद के द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति यानी कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस जो होती है, सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? इसमें 5 दिया गया है। पहला है संसद के द्वारा गठित तदर्थ समितियां, दूसरा है संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां, तीसरा है वित्त आयोग, चौथा है वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, पांचवा है नीति आयोग। इसमें जो पहला और दूसरा है बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी संसद के द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां। तो ए ऑप्शन आपका सही है। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि क्षेत्रक जो है मतलब कि आदि जैसे जो क्षेत्रक हैं, इसमें स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद के द्वारा गठित तदर्थ समिति और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग से संबंधित नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम क्विज ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप प्लीज उसे ज्वाइन करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।